हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी क्रूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और डियर, अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जो यूमिन जा रहा था उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। वहीं चेंग साओ भी उनके साथ जाती है। वहीं विंग भी वांग जी को देखने के लिए बहुत बेकरार था, उसे भी वांग जी की बहुत याद आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो वांग जी के साथ चेंग साओ को इतना करीब दिखता है तो वो पूरी तरीके से जलस हो जाता है। उसके अंदर एक पेन फील होता है और वो गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। वहीं वांग जी जो विंग से कई बार मिलने की कोशिश करता है पर विंग जो वांग जी के सामने भी नहीं आता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग से मिलने उसके गार्डन में जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस बगीचे में विंग को खरगोशों के साथ देखता है तो उसे खरगोश से भी जलसी होती है। वहीं विंग भी बहुत गुस्सा हो जाता है और वांग जी और विंग के बीच थोड़ी प्यारी सी नोकझोंक हो जाती है। वहीं विंग जो गुस्से में वांग जी को वहीं बगीचे में छोड़कर चला जाता है। वांग जी जो शौक था उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर विंग के साथ क्या गलत हुआ है, उसने क्या किया है जिस वजह से विंग उससे इतना नाराज है। वहीं हम देखते हैं पीछे से शुयांग आता है और कहता है, क्या हुआ महाराज, आप इतनी परेशान क्यों हैं। वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, शुयांग क्या मैंने कुछ गलत किया है। शुयांग कहता है, क्या हुआ महाराज, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता पर विंग मुझसे बहुत नाराज है। ऐसा लगता है जैसे मैंने उसके साथ बहुत बड़ा कुछ गलत कर दिया हो। वो मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, या हम दोनों एक दूसरे को कभी देखना तक पसंद नहीं करते। शुयांग कहता है, मुझे लगता है शायद रानी थोड़ी परेशान है। वांग जी कहता है, लेकिन अगर कोई बात है तो वो मुझसे करे। मुझे इस तरीके से ताने मार रहा है जैसे मैंने उसके बाद उसके पीछे महल में कुछ गलत किया है। शुयांग कहता है, तो आपको जाकर उनसे पूछना चाहिए कि आखिर वो इतनी नाराज क्यों है। जिस पर वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताना चाहता, बस वो मुझे ताना मार कर चला गया। मुझे समझ नहीं आता उसे क्या लगता है कि मैं उसके लिए मरा जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, अब मैं भी उससे दूरी बनाऊंगा। शुयांग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज क्या आप भी उनकी जैसा ही व्यवहार करेंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है आपको उनसे बात करनी चाहिए, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं कोशिश करूंगा। ऐसा कहकर शुयांग और वांग जी दोनों फिर से महल के अंदर चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग मैडम यू यानली जो रसोई घर में थे, क्योंकि वो सभी मेहमानों को लिए जो खाना बन रहा था उसे देख रहे थे। मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग। विंग जो मैडम यू को देखता है और कहता है, हाँ माँ। मैडम यू कहती हैं, तुम जानती हो ना, अब वांग जी आए और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी की बहुत सारी रस्में हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं, इसलिए वो हो जाएं। विंग जो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ इन सब की क्या ज़रूरत है। मैडम यू कहती हैं, क्यों ज़रूरत नहीं है। विंग, शादी कोई खेल नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो वो तुम्हारा अल्फा है और हमें युगमिन की बहुत सारी रस्में हैं जिन्हें निभाना ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ। विंग कहता है, मैं नहीं चाहता माँ कि वो किसी भी ज़बरदस्ती से कोई भी रस्म मेरे साथ निभाए। जिस पर मैडम यू कहती हैं, ठीक है, अगर तुम्हारा अल्फा इस रस्म के लिए तैयार नहीं होगा तो हम कोई दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वांग जी ने हाँ कहा तो याद रखो तुम्हें सारी रस्में निभानी होंगी। विंग कहता है, पर मैं नहीं चाहता माँ। मैडम यू कहती हैं, विंग बचकानी हरकतें मत करो, मैंने बस एक बार कह दिया, तुम्हें ये रस्म निभानी होगी, समझे तुम। विंग जो अपनी सीजे की तरफ देखता है। यानली कहती है, मुझे माफ़ करो पर मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम अच्छे से जानते हो माँ जो बात कह दे वो हमें माननी पड़ती है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है, लेकिन विंग को ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी किसी रस्म के लिए हाँ ही नहीं कहेगा, क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करता और वो किसी भी इस तरह की किसी बेवकूफ़ रस्म के लिए हाँ नहीं कहने वाला। जिस पर विंग एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। खाना पूरी तरीके से तैयार हो चुका था, सभी खाना वहीं खाने वाले कक्ष में लग चुका था। तभी हम देखते हैं सभी लोग धीरे धीरे उस खाने वाले कक्ष में आने लगते हैं। सभी लोग बैठ जाते हैं, अपनी अपनी टेबलों के पास सभी लोग बैठ चुके थे। वहीं विंग और मैडम यू यानली जो अभी भी तीनों खड़े हुए थे, वो तीनों की तरफ देखते हैं और सभी जितनी भी ताजियाँ थीं उन्हें अच्छे से खाना परोसने के लिए कहते हैं। वहीं वांग जी जो इसकी नज़रें अभी भी विंग पर थीं। तभी हम देखते हैं चेंग साओ जो जल्दी आती है
और वो वांग जी के बिल्कुल करीब उससे चिपक कर बैठ जाती है और एक स्माइल करती है। वांग जी जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ वो सबके सामने चेंग साओ की इतनी इंसल्ट नहीं कर सकता। आखिर वो भी उसकी ओमेगा है। वहीं चेंग साओ एक स्माइल करती है और वांग जी की तरफ देखती है। वांग जी जो एक स्माइल नहीं करता लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं विंग ये सब कुछ देखता है तो वो अपनी हाथों की मुट्ठियां बीच लेता है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग के सामने खाना लग चुका था। अभी मैडम यू, यानली और विंग दूर चुपचाप खड़े हुए थे। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या तुम खाना नहीं खाओगे? विंग जो वांग जी के किसी जवाब का कोई आंसर नहीं देता। वांग जी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने विंग जो वांग जी को पूरी तरीके से इंसल्ट कर रहा था। वहीं हम देखते हैं फेमियान जो मैडम यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यू तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम भी बैठो। यू कहती है, नहीं आप सब खाइए, एक रस्म है, उसके बाद हम तीनों खाना खा सकते हैं, ऐसा कहती हैं। जिस पर फेमियान कुछ नहीं कहते। तभी हम देखते हैं मैडम यू जो फेमियान के सामने एक थाली रखती हैं और कहती हैं, आज आप जानते हैं ना कि आज क्या है? तभी फेमियान कहते हैं, क्या है? मैडम यू कहती हैं, आज आज एक ओमेगा अपने अल्फा की थाली से निकाला हुआ खाना ही खा सकता है, इसलिए आप इसमें से मेरे लिए खाना निकाल दीजिए। जैंग फेमियान एक स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं मैडम यू एक थाली वांग जी के सामने रखती हैं और कहती हैं, महाराज आपको भी विंग के लिए इसमें से खाना निकालना होगा। विंग जो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और कहता है, माँ पर इसकी क्या ज़रूरत है, मैं रसोई में रखा खाना भी खा सकता हूँ। वांग जी जो ये देखता है, वांग जी जो मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन क्या हो अगर मैं अपने हाथ से विंग को खाना खिलाऊं? मैडम यू जो वांग जी की तरफ देखती हैं, वांग जी कहती है, अगर ऐसी ही रस्म है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से अपनी ओमेगा को खाना खिलाऊं। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है, महाराज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आपके पास आपका ओमेगा है, आप उसे खाना खिला सकते हैं। वहीं चेंग साओ तो खुश हो जाती है। चेंग साओ कहती है, महाराज आप मुझे खिला दीजिए। वांग जी जो चेंग साओ की तरफ देखता है और कहता है, चेंग साओ पर ऐसी कोई रस्म हमारे गूसू में नहीं होती, इसलिए तुम्हें इस रस्म की ज़रूरत नहीं है, ये रस्म विंग के लिए है, इसलिए विंग यहाँ मेरे पास आओ। वो चेंग साओ को देखता है और कहता है, चेंग साओ तुम यहाँ से जाकर सिचेन गग्गा के पास बैठ जाओ। वहीं सिचेन जिनका भी मन कर रहा था कि वो भी चेंग चेंग के हाथ से खाना खाएं, वो चेंग की तरफ देखते हैं। चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और एक स्माइल करता है। वो इशारों में कुछ कहता है जिसे सिचेन समझ जाते हैं और वो एक स्माइल करते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो वांग जी के पास जाना नहीं चाहता था कि तभी मैडम यू कहती हैं, जाओ वहाँ जाकर बैठो, ये रस्म है विंग और तुम्हें निभानी होगी। विंग कहता है, मुझे समझ में नहीं आता माँ, ये कैसी रस्म है जहाँ हमें अपने अल्फा का झूठा खाना होता है। तभी मैडम यू विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग तुम जानते हो जब हम अपने पति या किसी का झूठा खाते हैं तो उससे प्यार बढ़ता है। विंग कहता है, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं, ये सब पुरानी सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम किसी का झूठा खाएंगे और प्यार बढ़ जाएगा। वहीं वांग जी जो मैडम यू की बात सुनता है वो एक स्माइल करता है और कहता है, विंग वैसे भी तुम्हें लगता है ना कि इस चीज़ से कुछ नहीं होता, तो आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। विंग कहता है, मेरे पास हाथ हैं, आप उस थाली में खाना निकाल दीजिए, मैं खा लूँगा। वांग जी कहता है, याद रखो अगर मैंने खाना नहीं निकाला तो तुम खाना नहीं खा पाओगे, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम भूखे नहीं रह सकते, तो सोच लो अगर तुम्हें खाना है तो मेरे हाथ से खाना होगा। टेबल पर सभी लोग विंग और वांग जी को ही देख रहे थे। वहीं चेंग साओ पूरी तरीके से जेलस हो चुकी थी। पहले वांग जी ने चेंग साओ को इस तरीके से खुद से दूर बिठा दिया, अब वो विंग को खाना खिलाने के लिए इतनी जिद कर रहा है। विंग अपने मन में कहता है, आखिर ये ऐसा नाटक क्यों कर रहा है? अच्छा मेरे माता पिता की वजह से, पर उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और धीरे से उससे कहता है, आपको मेरे माता पिता के सामने इतना अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है महाराज, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप क्या हो, और वैसे भी आपको नहीं लगता कि आपकी रानी को बुरा लगेगा अगर आप मुझे इस तरीके से खाना खिलाएंगे? वांग जी को गुस्सा तो आता है लेकिन उसे फिर सुयांग की बात याद आती है। वो कहता है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा भूख से मर जाए, समझे? ऐसा कहता है।
विंग जो गुस्से में था, तभी मैडम यू कहती है, विंग बहस करना बंद करो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वजह से हमारे सारे मेहमान भूखे हैं, ऐसा कहती है। वहीं मैं विंग जो कुछ नहीं कहता, वो विंग वांग जी के सामने चुपचाप बैठ जाता है। वहीं वीचान से कहते हैं, यू तुम भी आओ, ऐसा कहते हैं। यानली जो चुपचाप खड़ी हुई थी, वीचान से कहते हैं, यानली। तभी मैडम यू कहती हैं, उसके लिए खाना पहले से ही जिन रात से आ चुका है, ऐसा कहती हैं। वहीं वो प्लेट लेकर यानली भी अपनी जो खाना वहाँ से आया था उसे लेकर बैठ जाती है। वहीं सभी लोग खाना खाने लगते हैं। चैंग साओ का खाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो बहुत कम और धीरे खा रहे थे, वो बस सिचेन यांगचेंग के हाथ से खाना चाहते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने हाथ में एक स्पून लेता है और उसमें खाना लेता है और विंग की तरफ करता है। विंग जो उस खाने को खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र चैंग साओ पर जाती है, वो ये मौका कैसे छोड़ सकता है उसे जलाने का। इसलिए वो एक स्माइल करता है और अपना माउथ ओपन करता है और वो उसे बहुत प्यार से खाता है। वहीं वो एक टीजिंग वाली नज़रें चैंग साओ को देता है और उससे नज़रों में कुछ कहता है कि देखो, तुम्हारा अल्फा तुम्हें छोड़कर मुझे खाना खिला रहा है। चैंग साओ पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी गुस्से में। वहीं वांग जी को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस विंग के करीब रहना चाहता है। वहीं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज, आपके हाथ से खाना सच में बहुत स्वादिष्ट हो गया है, ऐसा कहता है। सभी शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं। मैडम यू को पता था कि विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। वहीं जियांग चेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, गगा क्या हुआ? मैं सच कह रहा हूँ, अपने अल्फा के हाथ से खाने का आनंद ही कुछ और होता है ना? ऐसा कहता है, जिस पर वांगजी शौक हो जाता है। वहीं विंग कहता है, महाराज जल्दी कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। आप इतने प्यार से मुझे खिला रहे हैं, मुझे लगता है मैं आपके हिस्से का भी खाना खा जाऊंगा। वांगजी जो विंग को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। विंग कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? खिलाइए ना महाराज। वो जानबूझकर चैंग साओ को जलाना चाहता है। वो अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ महाराज मेरे तो नहीं है, लेकिन अगर मैं बदला लेना चाहूँ तो मैं इस तरीके से तुम्हें कितना जला सकता हूँ, तुम नहीं जानती चैंग साओ, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी जो एक स्माइल करता है, लेकिन विंग की इस तरीके से बात करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो अपने हाथ से विंग को खाना खिलाता है। विंग का पेट जल्दी भर जाता है। विंग कहता है, धन्यवाद महाराज, आपने मुझे इतने प्यार से खाना खिलाया। वांग जी तो अभी शौक था, उसे नहीं समझ आ रहा। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अपना खाना फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद विंग जल्दी से खड़ा होता है। तभी मैडम यू कहती है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, माँ मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ। मैडम यू कहती है, बिल्कुल नहीं, जाओ वांग जी के रूम में जाओ और देखो वांग जी के कक्ष में कोई परेशानी तो नहीं है उन्हें, ठीक है? भीम कहता है, पर माँ आपने तो सब कुछ पहले से ही वहाँ पर रखवा दिया है ना? मैडम यू कहती हैं, फिर भी ये तुम्हारा फर्ज है, वो तुम्हारे अल्फा हैं, इसलिए जाओ। और हाँ, जाओ महाराज को उनके रूम तक छोड़ कर आओ। विंग गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाता है। तभी विंग अपनी माँ से कहता है, पर माँ अगर मैं हर गेस्ट को इसी तरीके से उनके रूम तक छोड़ने जाऊँगा तो आप सोचिए कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा? तभी मैडम यू कहती है, विंग मैं हर किसी की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे अल्फा की बात कर रही हूँ। तुम अच्छे से जानते हो लैनवांग जी तुम्हारे अल्फा हैं, इसलिए तुम्हें अपने अल्फा का किस तरीके से ख्याल रखना है क्या तुम्हें नहीं पता? विंग अपने मन में कहता है, माँ को क्या हुआ है? माँ मुझे जानबूझकर इस इस क्रूल किंग के कमरे में क्यों धकेल रही हैं? क्यों उसके करीब जाने की कोशिश करवा रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। वहीं वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी कहता है, विंग चलो, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए? विंग कहता है, माँ अब ये कोई रस्म तो नहीं है ना? मैडम यू कहती है, और मैंने कब कहा कि ये रस्म है? जाओ महाराज को उनके रूम तक छोड़ कर आओ, समझे? ऐसा कहता है। विंग अनोइंग सा फेस करता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी रानी आपके साथ आए? वांग जी जो विंग की तरफ गुस्से में कहता है और कहता है, विंग तुम। अभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, चलिए महाराज मैं आपको आपके रूम तक छोड़ दूँ, ऐसा कहता है। और वो वांग जी के साथ उसके कक्ष तक चला जाता है। वांग जी जो विंग के पीछे था और विंग जो वांग जी के साथ आगे आगे चल रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं हम देखते हैं विंग जो जैसे ही वांग जी के कक्ष के सामने पहुंचता है, वो साइड से होता है और कहता है, महाराज अंदर जाइए। वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? विंग कहता है, नहीं,
मैं आपके रूम में क्यों आऊँ? वांग जी कहता है, और पर क्यों? तुम क्यों नहीं आ सकते? मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। और वैसे भी तुम्हारी माँ ने क्या कहा, क्या तुमने नहीं सुना? भीम एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आप अपने रूम को चेक कर लीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिए। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल विंग, इस रूम में एक बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत है। विंग कहता है, वो क्या? वांग जी कहता है, देखो, तुम ही अंदर आकर देखो। ऐसा कहता है विंग, जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और जल्दी रूम के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही विंग रूम के अंदर जाता है, वांग जी जल्दी से रूम को बंद कर देता है। उस कक्ष को बंद करने के बाद विंग कहता है, महाराज आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो इस रूम में है। विंग कहता है, आप क्या कर रहे हैं? जाने दीजिए मुझे। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं विंग, मुझे बताओ तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो? विंग कहता है, महाराज मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। और किसने कहा कि मैं आपसे नाराज हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं आपसे नाराज होने वाला होता कौन हूँ? बताइए मुझे। मैं सिर्फ एक वो ओमेगा हूँ जिसे आपने विंग अपना शब्द पूरा भी नहीं कर पाता, क्योंकि उससे पहले ही वांग जी विंग की कमर से उसे पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और उसके चिन को टाइटली पकड़ता है और कहता है, क्या बात है, क्यों नाराज हो मुझसे इतना? मुझे बताओगे आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है तुम्हारे साथ? विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी और विंग के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। विंग कहता है, मैंने कब कहा कि आपने कुछ गलत किया है? मुझे जाने दीजिए। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ यहीं मेरे रूम में रुकोगे। विंग कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। मुझे पता है आपको, अगर आपके ओमेगा के बिना नींद नहीं आ रही तो आप रानी चेंग साओ को क्यों नहीं बुला लेते? वांग जी कहता है, विंग मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुमने एक बार और चेंग साओ का नाम लिया तो मुझे नहीं पता आज मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा भी कर पाऊंगा कि नहीं। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी विंग के फेस की तरफ देखता है और उसके लिप्स पे अपना थंब घुमाता है और कहता है, समझो वर्ल्ड ओमेगा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम नहीं जानते, अगर तुमने एक बार और ये कहा कि मुझे उस चेंग साओ के साथ जाकर सोना चाहिए तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं मैं सचमुच उसके रूम में उसके पास जाकर सो जाऊंगा। समझे तुम? भीम को अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, किसने मना किया है कि आप वहां नहीं जा सकते? शौक से जाइए और अपने उस प्यारे से ओमेगा के पास। समझे आप? वो गुस्से में आ जाता है और विंग को वांग जी को खुद से दूर पुश कर देता है। वांग जी जिसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, वांग जी को ये तो पता चल गया था कि विंग जेलस हो रहा है, लेकिन चैंग साओ से ये सुनकर तो विंग वांग जी के फेस पर और बड़ी सी स्माइल थी। वह अपने मन में कहता है, ओह, तो तुम उसकी वजह से जेलस हो कि मैं उसे यहाँ लेकर आया। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ विंग, अब देखो, अब मजा आएगा। तुम अपने मुंह से ही कहोगे कि तुम कितने जेलस हो। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो बहुत गुस्से में आकर वांग जी के रूम से बाहर आता है और कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा कहने की कि वो ये रूम छोड़कर चैंग साओ के रूम में सोने जाएगा। अगर उससे सच में सोना है तो चला जाए, मुझसे कहने की क्या जरूरत है? अगर एक बार उसने ऐसा कहा होता ना, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि मैं वो मेरा अल्फा है। ऐसा कहता है और गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक उसके सामने से जैन आ जाते हैं और कहते हैं, ओ, क्या हुआ विंग, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? विंग कहता है, तुम्हारा इडियट भाई। जिस पर सिचैन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिचैन कहते हैं कि क्या? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। सिचैन कहते हैं, तुमने क्या कहा? तुमने महाराज को बेवकूफ कहा। विंग कहता है, खगा, मैं क्या करूं? आपका भाई सच में बेवकूफ है। वो हमेशा ऐसा काम करता है ताकि मुझे गुस्सा आए। जिस पर चैन हंसते हैं और कहते हैं, अच्छा, लेकिन अब मेरे भाई ने क्या किया है? भीम कहता है, क्योंकि उसने कहा कि वो। ऐसा कहता है और चुप हो जाता है। चैन कहते हैं, वो क्या? भीम कहता है, कुछ भी नहीं खगा। वैसे क्या आपको कुछ चाहिए? चैन कहते हैं, नहीं, मैं तो बस तुम्हें तुम इधर से निकल रहा था तो मुझे तुम दिख गए, मैं तो बस कक्ष में जा रहा था। ऐसा कहता है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वो सिचैन को शुभरात्रि कहता है और वहाँ से सीधा अपने कक्ष की तरफ निकल जाता है। वहीं सिचैन के फेस पर एक स्माइल थी और वो अपने मन में कहता है, विंग, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखता है कि तुम्हें राज के लिए भावनाएं हैं। लेकिन देखना, मैं तो बहुत खुश हूँ।
पर तुम नहीं जानते जिस तरीके से तुम्हारे अंदर भावनाएं हैं, तुमने भी यही भावना मेरे भाई के अंदर भी ला दी है। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी भावनाओं को कब एक दूसरे के सामने रखते हो। मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा जब तुम दोनों अपनी भावनाओं को बाहर लेकर आओगे, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। वहीं से चैन अपने रूम में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने कक्ष में अंदर पहुंचते हैं, एक कोई हाथ उन्हें पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है। सिचैन जो एक पल के लिए तो डर जाते हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन को देखते हैं। वो कहते हैं, चांग चैंग राजकुमार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। चांग चैंग कहता है, और वो कैसे? सिचैन कहते हैं, मैं तो पूरी तरीके से डर गया था कि पता नहीं कौन है जिसने। तभी चांग चैंग सिचैन को देखता है और कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता, समझे तुम? चांग चैंग कहता है, ऐसा कहता है। सिचैन कहते हैं, अच्छा? चांग चैंग कहता है, हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो, समझे? तुम्हें जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ, मैं टच कर सकता हूँ। अगर किसी ने इस तरीके से तुम्हें देखने की भी हिम्मत की ना, तो मैं वादा करता हूँ मैं उसके साथ क्या करूँगा वो नहीं जानता। सिचैन के फेस पर एक स्माइल थी। तभी वो जियांग चेंग का फेस पकड़ते हैं और जियांग चेंग के लिप्स को अपनी लिप्स से कैप्चर कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने रूम में था, उसे अभी भी बहुत हंसना आ रहा था। उसे नहीं पता, लेकिन उसके फेस पर जो स्माइल थी, वो अपने मन में कहता है, तो विंग जेलस है। हे भगवान, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि वो चेंग साओ की वजह से जेलस है। तो आप देखो विंग, मैं क्या करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं जहाँ शुयांग जो अपने कक्ष में था, तभी हम देखते हैं वहाँ यांग आता है। यांग जो शुयांग के पास सामने झुकता है और वो कहता है। शुयांग जी यांग को देखता है और कहता है, तुम यहाँ? यांग कहता है, क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे महाराज ने भेजा है। वो पूछ रहे थे, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। शुयांग जो यांग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो? यांग कहता है, तो मुझे बताइए, मैं वो चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। वहीं शुयांग जो यांग की तरफ थोड़ा बढ़ता है और वो जल्दी से यांग का हाथ पकड़ लेता है। यांग जो बड़ी बड़ी आंखों से शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है, यांग, सच ये है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? शुयांग जो यांग की कमर पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम जानते हो, जब से तुम गुसू से यहाँ आए हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं नहीं जानता ये सब क्या है, मैंने आज तक ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया यांग, पर मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं पसंद नहीं करता यांग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ इतनी जल्दी कहा वो सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत नया है और बहुत अजीब, लेकिन मैं अभी तुमसे जवाब देने के लिए नहीं कहूँगा। तुम अपना टाइम ले सकते हो, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या फ़ील करते हो, और जो तुम्हारा जो भी उत्तर हो बस वो हाँ में हो, ऐसा कहता है। यांग का दिल जो बुरी तरीके से धड़क रहा था, वो बड़ी बड़ी आंखों से बस यांग को ही देख रहा था। सच तो ये है कि कहीं न कहीं यांग भी शुयांग को बहुत पसंद करता है। जब से उसने शुयांग को देखा है, हमेशा उसे देखते उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन शुयांग इस तरीके से आकर उसके सामने अपना लव कन्फेस करेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। वहीं पूरी तरीके से यांग का फेस रेड हो चुका था। शुयांग जैसे ही ये देखता है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से यांग के चिक पे किस करता है और कहता है, शुभ रात्रि, अब तुम जाकर सो जाओ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, अपना अच्छे से ख्याल रखो, ऐसा कहता है। यांग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जल्दी वहाँ से भाग जाता है। वो जल्दी से अपने कक्ष में पहुँचता है और अपनी हार्ट बीट पे अपने हार्ट पर हाथ रखता है। हार्ट बीट उसकी बहुत फास्ट थी। वो कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ? मैं पर ये सब क्या जल्दी नहीं है? ऐसा सोचता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे पता है कि वो भी शुयांग को कितना पसंद करता है। वहीं अब हम देखते हैं वांग जी, जो उस रूम में तो था, लेकिन उसे वहाँ नींद नहीं आ रही थी। वो बार-बार अपनी करवटें बदल रहा था। वहीं विंग को भी नींद नहीं आ रही थी। विंग अपने मन में सोचता है, क्या महाराज चैंग साओ के पास चले गए होंगे? नहीं, वो उन्हें पता है। माँ ने पहले ही कहा था ना कि हमारे यहाँ इस तरीके से मेहमान एक दूसरे के साथ नहीं सोते।
लेकिन मैं जो मानता हूँ माँ ने झूठ कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या होगा अगर वो बेवकूफ़ महाराज उसको वो उस चेंगसाओ के रूम में चला गया हो, तो क्या मुझे एक बार देखना चाहिए? ऐसा कहता है। वो जल्दी से अपने बेड से खड़ा होता है और धीरे 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 अपने रूम से निकलता है। वो इधर उधर देखता है ताकि उसे कोई देख ना ले, और सीधा वो वहाँ से इधर उधर देखने लगता है। वो सीधा वांग जी के रूम की तरफ जाता है, जहाँ वो चुपके से वांग जी के रूम की तरफ देख रहा था। हालांकि रूम का डोर बंद था। वो अपने मन में कहता है, मैं क्या करूं? क्या मुझे इसे ओपन करके देखना चाहिए? लेकिन क्या हो अगर वो यहाँ ना हो? नहीं नहीं विंग, तुम्हें एक बार देखना चाहिए, कहीं वो चेंगसाओ के पास तो नहीं चला गया। ऐसा कहता है। वो डोर को ओपन करने ही वाला था कि तभी हम देखते हैं अचानक अपने आप वो डोर ओपन होता है। विंग जैसे ही सामने देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वांग जी जो उसके सामने खड़ा था। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है कहता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, सच बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? विंग कहता है, क्या याद? बिल्कुल नहीं। और हाँ, अगर अपने दिमाग में ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। वांग जी एक स्माइल करता है तो कहता है, अच्छा सोचो, एक रात, इतनी रात, ओमेगा अपने अल्फा के रूम के सामने, तो क्या तुम मेरे रूम की? विंग कहता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ ने मुझसे कहा था कि मैं बस एक दो बार आपको जाकर चेक कर लूँ कि आप अच्छे से सोए हैं कि नहीं। वांग जी कहता है, अच्छा तो विंग यहाँ मुझे चेक करने के लिए आया है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं नहीं सो पाया तो? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहते हैं, हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही। विंग कहता है, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कक्ष में खींच लेता है और डोर को बंद कर देता है। विंग कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने अल्फा को सुलाना चाहिए अच्छे से? विंग कहता है, आप कोई बच्चा नहीं है। वांग जी कहता है, मुझे पता है मैं बच्चा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही और तुम मेरे ओमेगा हो। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अपने अल्फा को किस तरीके से अच्छे से सुलाना है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी जो जानबूझकर विंग को इस तरीके से टीस कर रहा था, वहीं वो विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड पर लिटा लेता है। विंग तो शॉक हो जाता है, वो उठने की कोशिश करता है कि तभी वांग जी जो खुद भी बेड पर लेट जाता है और विंग को अपनी बाहों में टाइटली भर लेता है। विंग की जो ओमेगा स्मेल थी वो वांग जी को कितना सुकून दे रही थी, वांग जी को नहीं पता। इस खुशबू के लिए वो इतने दिन से पागल है, जब से वही विंग जो घूसू से आया है। वांग जी ने इसे ही तो याद किया है, विंग की खुशबू को। वो विंग की खुशबू लेता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं वांग जी की जो गर्म सांसें थी वो विंग के नेक पर पड़ रही थी। विंग जो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे ये फील होता है अचानक वो रुक जाता है। तभी वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मुझे ऐसे ही सोने दो, मैं तुम्हारे साथ इस तरीके से सोना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते, जब भी मैं तुम्हारी खुशबू लेता हूँ, तुम नहीं जानते तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे कितना रिलैक्स फील कराते हैं। मैं इस टाइम सोना चाहता हूँ। मैं पूरी तरफ यात्रा करके थक चुका हूँ, तो इसलिए बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आराम से सोने दो और बस प्लीज़ ऐसे ही रहो। बीइंग जो नहीं चाहता था, लेकिन उसका दिमाग कुछ भी कहे, उसका दिल वांग जी के साथ वहीं रुकना चाहता है, इसलिए वो मना नहीं करता और चुपचाप उसी तरीके से लेटा रहता है। और थोड़ी देर में विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ गहरी नींद में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और हाँ, कल बहुत ज़्यादा ड्रामा होने वाला है। देखते हैं कल वांग जी विंग के साथ क्या करेगा। क्या वो विंग के मुंह से ये किलवा पाएगा कि हाँ उसे जलन हो रही है चैंगसाओ के साथ? क्या वांग जी और विंग कल करेंगे अपनी लव को एक दूसरे के साथ कन्फेस? अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।